हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ आज हैं 50 साल की यशोदा जी, जो आई थी मेरे पास डेंटल इम्प्लांट पेन के साथ। इन्होंने डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट कहीं और से कराया था और पिछले 1 साल से पेन से, दर्द से जूझ रही थी इम्प्लांट्स करवाने के बाद। हाँ जी यशोदा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेरे बारे में आपको कैसे पता लगा? आपके बारे में हमको लड़के ने यूट्यूब वगैरह से पता वीडियो लगाया में था कि यहाँ पे पता लगाया। फिर हमने यहाँ पे आए तो आपसे बात हुई तो आपने बताया ये दिक्कत है तो हमने करवाया। दिक्कत का मैंने बताना है कि जब मेरे पास आए थे तो मैंने आपको बताया तो क्या दिक्कत होती थी और कितने सालों से पेन था? दिक्कत होती थी यही कि मैंने इम्प्लांट करवाए थे। कितने साल से पेन हो रहा था? 1 साल करीब हो गया उसको। ओके। तो जिससे हमने करवाया था वो कह रहे कि कुछ भी नहीं है इसमें, ये ऐसे ही है, ठीक है। डेंटल इम्प्लांट्स करवाने के बाद मैं उनके पास 3-4 बार गई कि सर मेरे ये होता है, दर्द हो रहा है। उन्होंने नहीं मेरी मानी। तो दर्द के बारे में बताइए, क्या फील होता था? दर्द के मारे होता था कि जैसे कि मैं किससे बातें कर रही हूँ या मैं मुंह को टेढ़ा कर रही हूँ या बातें कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मेरे यहाँ फीलिंग दर्द वाली रहती थी। ऐसा लगता था कुछ अकड़ रही है मेरे। अच्छा। तो फिर आपका पता चला। तो इम्प्लांट करवाने के बाद जब कराया था? हाँ जी, इम्प्लांट फिर मैंने इम्प्लांट निकलवा भी दिए। अच्छा। फिर भी वही दिक्कत रही, वो सही नहीं हुई बिल्कुल भी। और डॉक्टर साहब वो मान के राजी नहीं थे कि कुछ है इसमें। वो कहते थे ठीक है सब कुछ। तो फिर आपके पास आए तो आपको बताइए दिक्कत, तो आपसे करवाया तो अब मुझे आराम है। अब ठीक है? हाँ जी। अब मैंने बोला ना यार, जितने डेंटल इम्प्लांट्स हो रहे हैं ना, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और पेशेंट बहुत परेशान है। तो मैं हर वीडियो बोल रहा हूँ यार, बिना CBCT के डेंटल इम्प्लांट, चाहे वो एक इम्प्लांट हो चाहे फुल जॉ इम्प्लांट हो, मत करना। बिना गाइड्स के इम्प्लांट्स बिल्कुल नहीं करना। प्रोस्थेटिकली आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। कहाँ पे नर्व आ रही है, कहाँ पे वो क्लोजर देना है, कैसे आपको इम्प्लांट प्लेस करना है, सब कुछ अगर गाइडेड नहीं होगा आपको हमेशा प्रॉब्लम आ सकती है डेंटल इम्प्लांट्स में। और सिंगल इम्प्लांट्स, इन्होंने 2 इम्प्लांट कराए थे आपने? हाँ जी। तो उसमें भी इनको दिक्कत आई और पिछले 1 साल से खाना खाने में, खाना चबाने में, निगलने में इनको पेन होता था। और कभी कभी तो ये मुझे बोलती थी, मैं चलती थी ना, मुझे ऐसे लगता था मेरी नस दब रही है। तो वाई द पेशेंट हैव टू गो थ्रू सो मच? 1 साल से ये दर्द के बारे जूझ रही थी और आप सोचिए कि अब दोबारा से ये डेंटल इम्प्लांट्स करवाने वाली है अगले महीने एक नई होप के साथ। बट सोचो इनको कितना पेन हुआ है। तो प्रोसेस के बाद जो मेरे पास आई थी तो हमने फिर CBCT स्कैनिंग किया, फिर हर सेक्शन का हमने इवैल्यूएट किया कि क्या दिक्कत थी। और उसके बाद फिर जब हमने ट्रीटमेंट दोबारा से रीट्रीटमेंट किया मसूड़े का, नस का, तो वो जो है अब ट्रीटमेंट ठीक हो चुका है। तो बड़ा ज़रूरी है उसको इवैल्यूएट करना। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट इज़ रिलीव नाउ, पेन नहीं है। सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि नाउ शी इज़ अब फ्री हो चुकी हैं पेन से। और कुछ कहना चाहेंगे मेरे पेशेंट्स को जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कर दिया। मैं बहुत परेशान थी 1 साल से। और इम्प्लांट्स करवाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना होता है पेशेंट्स को, वो बताइए। अच्छे से जांच पता करो कि कौन डॉक्टर साहब अच्छे हैं, कौन क्या है। हमें तो बस थोड़ा सा न्यूज़ वो देखे थे बच्चे ने, उसी पे चले गए। पेशेंट की सिस्टमिक हेल्थ, खून की जांच, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, उसके बगैर, सारे टेस्ट के बगैर इम्प्लांट्स करना खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो प्रोसेस लगवाने के बाद भी चबा नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। और एक और केस इम्प्लांट कॉम्प्लिकेशंस का, जहाँ पे पेशेंट को रिलीफ मिला पेन के बाद। तो अच्छा लगता है जब सक्सेसफुल ओरिएंटेशन होता है केस का। तो इसीलिए जिसका काम उसी को साझे, केस स्टार्ट तभी करना जब पूरा का पूरा उसके बारे में A to Z पता हो और एंड पता हो, तभी शुरुआत करना। उसके बगैर दिक्कत आई। 1 साल से पेन में जूझ रही थी, दोबारा से हिम्मत आई, रीट्रीटमेंट दोबारा से किया, अब पेन ठीक है। अगले महीने फिर से इम्प्लांट कराएंगी। बट वाई शी हैज़ टू गो थ्रू अ ट्रीटमेंट अगेन? मैंने बोला ना, डेंटल इम्प्लांट लाइफ टाइम में पेशेंट को एक बार कराना है। और वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर डेंटल इम्प्लांट्स करवाने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।